आज हम तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली नामक काव्य के कुछ दोहों का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में दोहावली नामक इनके काव्य संग्रह से 10 दोहे रखे गए हैं या संकलित हैं। तो इन दोहों का हम अध्ययन करेंगे। इनकी व्याख्या को जानने से पहले हम इन दोहों की खासियत जान लें। प्यारे बच्चों, तुलसीदास ने दोहावली में जो दोहे रचे हैं, लिखे हैं, उनकी भाषा ब्रज भाषा है। अभी आपने रामचरितमानस पढ़ा था, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, जबकि दोहावली की भाषा ब्रज भाषा है। इन दोहों में भक्ति, नीति और सामाजिक जो ज्ञान है उससे संबंधित बातें कही गई हैं। तो इसमें अनेक अन्योक्तियों के माध्यम से, अनेक उदाहरणों के माध्यम से कवि ने भक्ति और नीति संबंधी अपनी बातें व्यक्त की हैं। इसमें एक सामाजिक सीख भी है और व्यक्ति इससे अपने व्यक्तिगत उत्थान में भी प्रयुक्त कर सकता है, यानी व्यक्तिगत उत्थान के लिए भी ये दोहे लाभकारी हैं और सामाजिक उत्थान के लिए भी ये दोहे लाभकारी हैं। तो भाषा इसकी ब्रज भाषा है, दोहा छंद में रचित है, अलंकार मुख्य रूप से अन्योक्ति अलंकार है। अर्थात अन्योक्ति अलंकार वहाँ होता है कि अन्य उक्ति, यानी किसी दूसरे के माध्यम से जो चीज़ प्रस्तुत है उसके माध्यम से अप्रस्तुत की बात कही जाती है ना। किसी दूसरे के अन्य उक्ति, अन्योक्ति का मतलब अन्य उक्ति, यानी किसी दूसरे उक्ति के माध्यम से दूसरे चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से लगभग सभी दोहों में अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति के साथ साथ अनुप्रास भी है, अन्य कई भी अलंकार हैं जिसे मैं पढ़ाते समय बताती जाऊंगी। और दूसरी चीज़ कि जहाँ पर अन्योक्ति अलंकार काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ काम करती हैं। जो काव्य सीधे सीधे सा अर्थ दिलाता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति काम करती है। तो इसलिए यहाँ पर लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ हैं। छंद दोहा है, भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत है, सब में भक्ति, नीति और ज्ञान विषयक बातें कही गई हैं, इसलिए सभी दोहों में शांत रस है। अब इसे हम ध्यान से देखेंगे। प्रसाद गुण भी है इसमें और मुक्तक शैली है। शैली की दृष्टि से मुक्तक शैली है, यानी इसमें यह किसी प्रबंधात्मक व्यवस्था के तहत नहीं लिखी गई है। विषय इसका यानी भिन्न भिन्न विषयों पर ये बातें कही गई हैं। तो देखें आप, ये इसमें दोहावली का जो प्रथम दोहा है, इसमें कवि ने संसार की जो स्वार्थपरता है, यानी संसार के लोगों में, प्राणियों में जो स्वार्थपरक वृत्ति है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि संसार में सभी प्राणी, सभी जीव एक दूसरे से किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ जाता है तो उसे संसार की नश्वरता का भी बोध होता है और संसार में कैसे व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा है उसकी सच्ची अनुभूति होती है। तो कवि जो है, यानी गोस्वामी तुलसीदास, पहले दोहे में संसार की स्वार्थपरता को दर्शाया है कि किस तरह से प्राणी
संसार में अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़ा। देखिए, हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। एक अन्योक्ति के माध्यम से तुलसीदास इसमें संसार की स्वार्थपरता को दर्शाए हैं कि जिस तरह से कोई वृक्ष हरा भरा है, हरो चरहि, कि जैसे कोई वृक्ष, कोई पौधा हरा भरा है तो पशु पंछी उसे चर लेते हैं, उसे खा जाते हैं। तापहि बरत, यदि वह सूख जाता है तो मानव उसे काटकर जला लेता है, जला करके ताप लेता है, अर्थात ईंधन के काम में उसे प्रयोग कर लेता है। फरे पसारहि हाथ, और यदि वह वृक्ष एक फलदार वृक्ष बन गया, जहाँ तक मनुष्य की पहुँच उस तक नहीं है, तो मानव उसके सामने याचक बनकर खड़ा हो जाता है उसके फल को लेने के लिए। कि जैसे कोई वृक्ष छोटा है, हरा भरा है, तो पशु पंछी उसे चर लिए, उसे खा लिए। यदि वह सूख गया तो मनुष्य उसे काट कर जला दिया और जलाकर ताप लिया, यानी ईंधन के काम में प्रयोग कर लिया। और जब वह वृक्ष फलदार वृक्ष बन जाता है, यानी वह समृद्ध हो जाता है, तो उसके समक्ष व्यक्ति याचक बनकर खड़ा हो जाता है फल पाने की आशा में। तो इस प्रकार तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमार्थ रघुनाथ। कहते हैं कि तुलसीदास कि इस प्रकार सभी प्राणी हर प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में ही लगे हुए हैं। वास्तव में परमार्थी तो केवल श्री राम है। श्री राम से आशय परमात्मा से है। देखें, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं और राम उनके आराध्य देव हैं। तो उनके कहने का भाव कि संसार के स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी प्रभु श्री राम हैं। वो राम को ईश्वर के रूप में, अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं, या वे उनके आराध्य हैं। इसलिए कहते हैं तुलसीदास, यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा परमार्थी नहीं है, जो कि हर समय अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और दीन स्थिति में, यानी जब व्यक्ति दीनहीन स्थिति में है, जब वह दुख की स्थिति में है, उस समय तो परमात्मा अपने भक्तों से और विशेष प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर संसार की स्वार्थपरता को इसी तरह से दर्शाया गया है उस वृक्ष के माध्यम से। और वास्तव में ऐसा ही होता है कि यदि हमारे पास थोड़ा सा धन है तो अनेक हमारे मित्र बन जाते हैं। यदि हमारे पास कुछ नहीं है, हम दीनहीन हैं, तो लोग हमको अपना गुलाम या नौकर बनाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेते हैं। यानी कोई मनुष्य बहुत दीनहीन है तो उसका शोषण करते हैं। उसके पास कुछ है तो उसके अनेक मित्र बन जाते हैं। और यदि व्यक्ति बहुत अधिक समृद्ध है तो लोग उसके पास याचक बन करके खड़े हो जाते हैं। यह संसार के स्वार्थ परक वृत्ति है। एक वृक्ष के माध्यम से कवि ने इसे बहुत बेहतर ढंग से समझाया है। और कवि ये कहना चाहता है कि संसार में ईश्वर के अतिरिक्त व्यक्ति का कोई दूसरा सच्चा मित्र नहीं है। सच्चा मित्र यानी परमार्थ के मित्र तो केवल राम ही हैं। यानी परमार्थ करने वाला तो केवल परमात्मा ही है, जो अपने भक्तों से कुछ चाहता नहीं, बल्कि उसकी दीन अवस्था में उसकी विशेष सहायता करता है। तो रस की दृष्टि से इसमें शांत रस है, अन्योक्ति अलंकार है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ, भाषा ब्रज भाषा है और शांत रस है, दोहा छंद है। अब आगे के दूसरे छंद में देखेंगे कि मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नौ नेहु, तुलसी तीनों तब फवै जो चातक मत ले।
इस दोहे में तुलसीदास ने चातक पक्षी की विशेषता बताई है और चातक को अनन्य प्रेम और भक्ति का आदर्श माना है। उसी चातक को ही आधार मानकर वो अपने इष्ट से, अपने आराध्य से याचना करते हैं, अर्चना करते हैं और सोचते हैं कि अगर हमें परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करना है तो याचक जैसे गुणों को धारण जब करेंगे तभी परमात्मा की सच्ची भक्ति हमें प्राप्त होगी और उसमें नित्य नयापन आएगा। तो देखें कि मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नौ नेहु तुलसी तीनों तब भवै ज्यों चातक मत लेहु। तुलसीदास कहना चाहते हैं कि कह रहे हैं कि अपने सम्मान की रक्षा भी हो जाए। यदि हम किसी से कुछ मांगते हैं तो दाता जो है हमारा सम्मान भी करे, मान राखिबो यानी हमारा सम्मान भी करे, अर्थात हम अपने सम्मान की हम रक्षा भी कर ले मांगते समय। मान राखिबो मांगिबो, और जिस वस्तु को मांग रहे हैं वो हमें अपने दाता से प्राप्त भी हो जाए, मिल भी जाए और दाता का हमारे प्रति प्रेम भी बना रहे। यह कब संभव है? जब तुलसी तीनों तब भवै जो चातक मत लेहु। ये तभी संभव है जब हम चातक जैसे गुणों को धारण करेंगे। अर्थात कहना चाहते हैं कि हमारे सम्मान की रक्षा भी हो जाए और जब हम अपने दाता से कुछ मांगें तो दाता हमें उस वस्तु को दे भी दे और उसका प्रेम भी हमारे प्रति हमेशा बना रहे। ये कब संभव है? ये तीन बातें जिस तरह से चातक के अंदर हैं कि उसे शोभा देती है, और हमारे लिए कब संभव है? जब हम चातक जैसे गुणों को धारण करें। अर्थात जिस तरह से चातक केवल अपने प्रिय बादल से मांगता है, अर्थात स्वाति नक्षत्र के बादल से ही मांगता है और उसी से लेता है, उसी का जल पीता है। वो उस जल की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित्य नया प्रेम जोड़ता है और इस प्रकार जो है वो अपने दाता के प्रति एक निष्ठ रहता है। यानी कहने का भाव क्या है कि चातक के अंदर क्या गुण है कि वह अपने दाता के प्रति एकनिष्ठ है। उसके प्राण निकल जाएं लेकिन वह किसी अन्य जल को ग्रहण नहीं करता। वह जब भी पीता है जल तो स्वाति नक्षत्र में जो बादल बरसता है उसी के जल को ग्रहण करता है, चाहे उसके प्राण निकल जाए वह कोई दूसरा जल ग्रहण नहीं करता। तो एक तो उसका गुण है दाता के प्रति एक निष्ठता, यानी एक निष्ठ प्रेम का भाव, दृढ़ विश्वास का भाव, समर्पण का भाव। दूसरा भाव है कि वह उतना ही लेता है जितनी उसके अंदर आवश्यकता है, यानी उसके अंदर लोभ या लालच का भाव नहीं है। तो इस तरह से उसका दाता भी उसके प्रति उदार है कि वह स्वाति नक्षत्र का बादल उसे अपना जल देता है। तो तुलसीदास ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी अपने सामाजिक जीवन में यह जो दोहा है एक सामाजिक सीख है। इसे चातक पक्षी के माध्यम से, इस अन्योक्ति के माध्यम से कभी ये कहना चाहता है कि किसी से मांगते समय ये हमारा सम्मान भी रह जाए, हमें वस्तु की प्राप्ति भी हो जाए और पियोसो नित नो नेह, और प्रिय का हमारे प्रति प्रेम भी बना रहे। ये तभी संभव है जब हम चातक जैसे गुणों को धारण करें, अर्थात अपने दाता के प्रति एक निष्ठ बने रहें, उससे नित्य नया प्रेम करें, यानी अपनी प्रेम में नवीनता लाएं और उतना ही ग्रहण करें जितना कि
हमें चाहिए उसमें लालच न करें तो निश्चित तौर पे हमें सम्मान भी मिलेगा, वस्तु की प्राप्ति भी हो जाएगी और दाता के मन में हमारे प्रति प्रेम भी बना रहेगा। तो इसमें भी पहले जैसा ही संतरस, लक्षणा, शब्द शक्तियाँ, नियुक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार और जो है ब्रजभाषा। अगला, नहीं जांचत नहीं संग्रही शीस नाय नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिंदे। देखिए यहाँ पर चातक पक्षी की ही विशेषता को दर्शा रहे हैं कि चातक जैसा स्वाभिमानी याचक को स्वाति नक्षत्र जैसा उदार हृदय वाला दाता ही दे सकता है। कि चातक पक्षी की क्या खासियत है कि नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाय नहीं ले, कि चातक पक्षी याचना नहीं करता, दाता के समक्ष गिड़गिड़ाता नहीं, याचना नहीं करता और नहीं उसके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति है, ना ही वो संग्रही है यानी संग्रह करने की प्रवृत्ति है। शीस नाय नहीं ले और वह सिर झुकाकर भी नहीं लेता। देखें समाज में अनेक उक्तियां प्रसिद्ध हैं कि लोग कहते हैं कि जो ग्रहण करने वाला यानी किसी से जो मांगता है यानी जो याचक है उसकी निगाहें नीची होनी चाहिए जब दाता उसे कुछ दे तो, कि अकड़ करके नहीं। तो यहाँ पर कहने का क्या भाव है, तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि चातक जैसे स्वाभिमानी याचक को तो स्वाति नक्षत्र जैसे उदार हृदय वाला दाता ही दे सकता है। कि जिस तरह से चातक पक्षी न तो याचना करता है यानी स्वाति नक्षत्र के आगे बादलों के आगे वह याचना नहीं करता, गिड़गिड़ाता नहीं और नहीं उसके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति है, वह सिर झुकाकर भी नहीं लेता। अर्थात जैसे स्वाति नक्षत्र के बादल घिरते हैं, चातक पक्षी अपने सिर को ऊपर किए रहता, अपने चोंच खुले रहता कि वह बादल बरसेगा और वह उसे ग्रहण करेगा। तो न तो वह याचना करता है, गिड़गिड़ाता है, नहीं वह संग्रह करता है और नहीं सिर झुका कर लेता है। तो ऐसे माने मांग नहीं, ऐसे स्वाभिमानी याचक को तो को बारिद बिंदे, स्वाति नक्षत्र के उदार के बादलों के समान उदार हृदय वाला दाता ही दे सकता है। कि जो दाता कृपण है, कंजूस है, वह जो है स्वाभिमानी याचक को कुछ नहीं दे सकता। चातक जैसे स्वाभिमानी याचक को तो केवल स्वाति नक्षत्र जैसे उदार हृदय वाला दाता ही दे सकता है। अब देखिए इसमें भी उसी तरह से रस, छंद और अलंकार हैं, नियुक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कि नीचे की पंक्तियाँ, चरण चोच लोचन रंग्यो, चलो मराली चाल, छीर नीर बिबरन समय, बक उघरत तेहि काल। देखें संसार में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका दोहरा चरित्र होता है, वो प्रत्यक्ष में कुछ और होते हैं और अब परोक्ष रूप में यानी परोक्ष रूप में पीठ पीछे वो कुछ और होते हैं, उनका आचरण, उनका व्यवहार कुछ और ही होता है, वो दिखावे की जिंदगी जीते हैं। ऐसे व्यक्ति जो छल कपटपूर्ण जीवन जीते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में कि ऐसे व्यक्तियों की वास्तविकता कभी न कभी प्रकट अवश्य हो जाती है। कि जो वैसे तो स्वभाव से दुष्ट है लेकिन सज्जन बनने का दिखावा कर रहा है, तो कभी न कभी उसकी वास्तविक जो वृत्ति है, जो आचरण है, वो सामने आ ही जाती है, प्रकट हो ही जाती है। तो उसका चित्रण इस चौथे दोहा में कि चरण चोंच लोचन रंग्यो, चलो मराली चाल, छीर नीर बिबरन समय, बक उघरत तेहि काल। कि जिस तरह से बगुला और हंस दोनों ही, मराल का अर्थ होता है हंस, बक यानी बगुला, दोनों ही श्वेत वर्ण के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं।
यदि बगुला हंस का नकल कर ले, वो हंस जैसा रूप धारण कर ले, फिर भी वह हंस नहीं बन सकता। कि किस तरह से चरण चोंच लोचन रंग्यो, कि बगुला जो है हंस की तरह से अपने पंजों को, चरण यानी अपने पंजों को रंग ले, चोंच यानी हंस की तरह से अपनी चोंच को रंग ले, चलो लोचन रंग्यो, अपने नेत्र को भी हंस जैसा, हंस की तरह से रंग ले, और चलो मराली चाल, और हंस की चाल भी वह चलने लगे। जैसे हंस मंद मंथर गति से चलता है, उस तरह से वह मंद मंथर गति से चलने भी लगे। यानी अपना पूरा बाह्य आवरण हंस की तरह से बना ले, कि अपने पंजों को रंग ले, अपने चोंच को रंग ले, अपने नेत्रों को रंग ले, और हंस जैसे ही वो चाल चलने लगे। फिर भी क्षीर नीर विवरण समय, जब क्षीर और नीर के विश्लेषण का समय आता है तो बक उघरत तेहकाल, उस समय बगुले की वास्तविकता प्रकट हो जाती है। देखिए, ये जो क्षीर नीर विवरण समय, जो यह जो प्रसंग आया है, कि देखिए हंस को क्षीर नीर विवेकी कहा जाता है। हंस के बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि हंस क्षीर नीर विवेकी है, अर्थात जल और दूध एक में मिला दिया जाए तो वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल को त्याग देता है। ये उसके अंदर नैसर्गिक वृत्ति है, जो कि बगुले के अंदर नहीं है। तो जब क्षीर और नीर के विश्लेषण की बात आती है, वहां पर हंस और बगुले की वास्तविकता प्रकट हो जाती है। यानी जो बगुला हंस बना हुआ है, उसकी वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती है कि वह क्षीर और नीर का विश्लेषण नहीं कर पाता है। देखिए, ये जो प्रसंग है कि हंस को क्षीर नीर विवेकी कहा जाता है, तो इस बारे में जब मैं सोचती हूँ, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब मैं इसका विश्लेषण करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे ऐसा इसलिए कहा जाता होगा कि हंस के मुंह में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते होंगे, एक तरह से मान के चलिए कि कुछ ऐसे एसिड होते होंगे कि जब वह हंस दूध को पीने जाता होगा तो वो उसके मुख से, उसके लार के माध्यम से दूध में टपक जाते होंगे, जिससे कि दूध फट जाता होगा। तो दूध के फटने से दूध को तो वह ग्रहण कर लेता है, और जब दूध फट जाता है तो दूध का भाग अलग हो जाता है और जो जल है वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से ही होता होगा, क्योंकि बच्चों के मन में कई बार जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो ये प्रश्न उठता है कि कैसे वो दूध और जल को ग्रहण कर लेता है, दूध को त्याग देता है, दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को त्याग देता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही होता होगा। हालांकि मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा ही विचार रखती होंगी कि उसके मुंह में कुछ ऐसे एंजाइम होते होंगे जो उसके लार के माध्यम से दूध में टपक जाते होंगे, जिससे दूध फट जाता होगा और वो दूध ग्रहण कर लिया, जल को त्याग दिया। इसलिए इसे क्षीर नीर विवेकी कहा जाता है। ये मेरा अपना विचार है, लेकिन हंस को क्षीर नीर विवेकी कहा जाता है और ये लाक्षणिक अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति, किसी को हंस कहा गया तो मतलब ये है कि जो व्यक्ति सही चीज़ को ग्रहण कर ले, अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर ले और बुरी चीज़ों को त्याग दे, वो हंस की तरह से है। तो यहाँ पर मैं इस प्रसंग में ये इसीलिए बताना चाहती हूँ कि कई बार बच्चे मुझसे क्लास में ये बातें पूछते थे, इसलिए मैंने इससे बताया कि कि कोई भी व्यक्ति यदि दिखावे की ज़िंदगी जीता है, जो उसकी वास्तविक वृत्ति नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसकी वास्तविक वृत्ति कभी न कभी सामने आ जाती है। किस तरह से कि चरण चोच लोचन रंग्यो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय, बक उघरत तेहकाल, कि जिस तरह से बगुला जो है हंस बनने का दिखावा करता है कि उसके जैसे अपने नेत्र को, अपने पंजे को और अपने
जो है चोंच को रंग लेता है, उसी की तरह से चाल भी चलता है। लेकिन जब क्षीर और नीर के विश्लेषण का समय आता है, उस समय बगुले की वास्तविकता प्रकट हो जाती है। रस वही शांत रस, संयुक्ति अलंकार, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ, ब्रजभाषा और दोहा छंद, अनुप्रास भी है अनुक्ति के साथ साथ। देखिए दोहा छंद है तो अनुप्रास तो होगा ही। इसमें देख रहे हैं चरण, चोंच, च वर्ण कितनी बार यहाँ प्रयुक्त हुआ है। एक वर्ग के वर्णों की भी बार बार आवृत्ति हुई है।